बुराड़ी का कोई सुनने वाला नहीं है। आज बुराड़ी नरक बन चुकी है। ये एक समस्या नहीं है, अनेकों समस्या सब झेल रहे हैं। पानी से लेके, गलियों से लेके, नालों से लेके, रोड से लेके सारी परेशानियां हैं यहाँ पे। कोशिश रहे इसको पॉलिटिकल ना बनाए, ठीक है ना, और टीम बना के जाए यहाँ से। आज हम जो यहाँ आए हैं ना, ये टीम बनाने के लिए बैठे हैं। समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम अपने कर्तव्यों को याद करें। अधिकार तो मांगने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कर्तव्यों को भी देखना चाहिए। जिस व्यक्ति को राजनीति करनी हो वो इस गेट के बाहर करे, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, जो भी आपका दायित्व है इस गेट के बाहर रखे और उसके बाद अंदर आए। ये बुराड़ी की लड़ाई है, ना कि कोई राजनीतिक लड़ाई है। ये हमारी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। आज 13 वर्ष हो गए हम लोगों को, हम नर्क जी रहे हैं इस बुराड़ी विधानसभा में। 25 करोड़ का आपका नालों का पास हो गया, 75 करोड़ का आपका रोड का पास हो गया। जो दुकान नहीं चला पा रहे हैं, क्या किसी सरकार ने उनके बारे में सोचा कि उनके लिए कुछ करा जाए? आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे है, इसका मतलब है कि सबके अंदर दर्द है और अपना दर्द लेके सब लोग आए हैं। जब आपने एक इंसान को पिछले 5 सालों में एक बार भी यहाँ पर देखा नहीं, तो क्या वो आपके लिए आवाज उठा पाएगा? मेरा ये सुझाव है पंचायत को कि संजीव जहाँ का हुक्का पानी बंद करने पर विचार करके उस पे काम किया जाए और कोई भी व्यक्ति अपने शादी में, ब्याह में, उसमें उसको सम्मानित ना करे। नमस्कार सभी को। और मैं मनोज शर्मा, मैं कमल विहार का निवासी हूं। सर्वप्रथम यहाँ पे आज जितने भी लोग आए हैं सभी के चरणों में वंदन करते हैं कि आज आप लोगों ने इस बुराड़ी बचाओ आंदोलन के लिए आप सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसके लिए आप सभी का साधुवाद। दूसरी चीज, जैसे कि अभी कुशल भैया ने बोला, जिस व्यक्ति को राजनीति करनी हो वो इस गेट के बाहर करे, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, जो भी आपका दायित्व है इस गेट के बाहर रखे और उसके बाद अंदर आए। ये बुराड़ी की लड़ाई है, ना कि कोई राजनीतिक लड़ाई है। ये हमारी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। आज 13 वर्ष हो गए हम लोगों को, हम नर्क जी रहे हैं इस बुराड़ी विधानसभा में। हम निकल नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग ड्यूटी नहीं जा सकते। अगर किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। ये किसकी नाकामियां है? 13 वर्षों से निरंतर यहां पर बने हुए हैं लोग, लेकिन आज भी हम लोग यहां पे नरके जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बट गए। हम आधे किसी के साथ, आधे किसी के साथ, आधे कहीं तो आधे कहीं। हम लोग साथ नहीं निकले और नहीं निकलने का कारण है राजनीति। सबको अपनी राजनीति प्यारी है। इस राजनीति से बाहर निकलना होगा, अपनी आवाज को मजबूत करना होगा, इस बुराड़ी विधानसभा की जन समस्याओं को उठाना होगा, इनका समाधान कराना होगा। और आज यहां जितने भी तमाम लोग बैठे हैं इस बुराड़ी विधानसभा के, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि राजनीति के स्तर से ऊपर उठे, अपनी मांगों को रखें। हमें जिसके पास जाना होगा, जिस मंच पे जाना होगा, हम उस प्रत्येक मंच पर जाएंगे और अपने बुराड़ी के विकास के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। क्या आप सभी लोग सहमत हैं? सहमत हैं? और यदि सहमत हैं तो आज यहां से प्रण लेकर जाएंगे कि हमें हमारी बुराड़ी सुधारनी है। राजनीति कीजिए, जो लोग राजनीतिक दल से हैं वे राजनीति कीजिए, लेकिन जब बुराड़ी बचाओ आंदोलन का विषय आएगा तो उस राजनीति को आप इस राधे श्याम मंदिर के गेट के बाहर फेंक कर आएंगे और उसके बाद यहां अपने विचार और विमर्श रखेंगे। मैं इसी के साथ आपको पुनः एक बार कहूंगा कि हमारी ये लड़ाई है, ये हमारी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है जिसे हमें मांगना है और मिलेगा नहीं तो छीनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बुराड़ी की हालत से कोई यहाँ मेरे को लगता है सभी बुराड़ी के ही जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो सब यहाँ आज उपस्थित हैं और हम सब इसी का निदान चाहते हैं कि कैसे हम
इस समस्या, जैसे अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि बेटी का रिक्शा पलट गया, लैपटॉप टूट गया, ये समस्या हर आए दिन हो रही है। यहाँ पे रिक्शा पलट रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, ना उस समस्या का कोई समाधान हो रहा है। पर हम यही चाहते हैं कि कैसे आप यहाँ पे जो जागरूक लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, हम इसी समस्या का समाधान के उम्मीद लेके यहाँ पे आए हैं, और हम यही चाहते हैं कि इस समस्या के लिए हमें लड़ना होगा, आगे आना होगा, तभी इस समस्या से हम निजात पाएंगे। नहीं तो हम अब बुराड़ी का कोई सुनने वाला नहीं है। आज बुराड़ी नरक बन चुकी है। ये एक समस्या नहीं है, अनेकों समस्या सब झेल रहे हैं। पानी से लेके, गलियों से लेके, नालों से लेके, रोड से लेके, सारी परेशानियां हैं यहाँ पे। और रोड में जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब जिन लोगों के साथ ये घटना घट रही है, उनकी कोई खबर किसी को पता नहीं चलता। सब अपने अपनी उन चीजों से परेशान है। पर आप सभी यहाँ जागरूक लोग आए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे ही सब एक से एक बढ़कर आगे आएंगे और इस समस्या में बाहर निकलने का समाधान ढूंढेंगे। मैं यही, बाकी यहाँ सभी जागरूक हैं, सब समाधान करेंगे, ये उम्मीद लेके आई हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आभार। स्पष्टीकरण ये करना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें आ रही है निकल के कि भाई ये राजनीतिक आंदोलन रहेगा या राजनीतिक जो भी अभियान रहेगा। पहले भी बात हुई है, कुछ बाद में आए हैं, उनको भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस गेट के बाहर पद किसी भी पार्टी, किसी का भी दल है, वो इस गेट के बाहर रह जाएगा। अंदर आएंगे बुराड़ी के नागरिक के, जो परेशान नागरिक है। पहले ही बता देता हूँ, कोई किसी भी राजनीतिक दल का हो, पद बाहर छोड़ के आ जाए, फिर यहाँ पे बात हो। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज बहुत सारे आए हैं कि ये कोई राजनीतिक दल की बैठक हो रही है या कोई पीछे से कोई राजनीतिक पार्टी का तुम्हें सपोर्ट है। ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये, हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं समस्या गिनवाने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, हम समाधान के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि ये RTI लगाने में एक्सपर्ट है, CA भी आए हुए हैं, हमारे कई भाई लोग हैं, जैन जी है, भाई साहब ने बड़ा अच्छा बोला। हमें एक टीम बनानी है, जो हम अपने जो हमारे शासन प्रशासन, हम इस पर दबाव बना सकें। कोई सोशल मीडिया चलाएगा, कोई RTI का काम करेगा, कोई, हमें देखो आउटपुट देनी है। रोने तो बैठोगे तो रोते ही रहोगे, पिछले 6 साल से भी रो रहे हो और अगले 6 साल भी रो लेंगे। लेकिन मैं क्या योगदान दे सकता हूं, हमें उस पर बात करनी है। हम अभी ना कोई NGO है ना कोई पार्टी है, तो इस आज की बैठक का कोई नाम भी नहीं है, अभी इसका कोई नाम नहीं है। चाहे भाई साहब ने बताया बुराड़ी बचाओ आंदोलन रख लो, भाई साहब ने बताया बुराड़ी जन चेतना मंच रख लो, तो आप सब ये तय करें कि हम इसका अभियान का नाम क्या रखें। कोशिश रहे इसको पॉलिटिकल ना बनाए, ठीक है ना, और टीम बना के जाएं यहाँ से। आज हम जो यहाँ आए हैं ना, ये टीम बनाने के लिए बैठे हैं। तो अभी तक हमारी कोई टीम नहीं है, तो कौन क्या अपने क्षमता अनुसार हम क्या योगदान दे सकते हैं, इस पे हम बात करें। यही बात है बस, और कोई बात नहीं। तो सर जी ये मत कहो कि कोशिश ना करो कि इसे पॉलिटिकल ना बने, इसे पॉलिटिकल बनने मत देना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा ये मामला। फिर 4 उधर 16 उधर भागेंगे और सारा काम खत्म हो जाएगा उस दिन। सब समझदार हैं। आप सभी का साधुवाद, जिन लोगों ने भी आज ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि समस्याएं तो सभी बता रहे हैं और है भी बहुत सारी समस्याएं। समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम अपने कर्तव्यों को याद करें। अधिकार तो मांगने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कर्तव्यों को भी देखना चाहिए। अभी सुझाव आया, भाई साहब कौशल जी ने बताया कि किस तरीके से इसका समाधान चाहिए। तो मेरा सुझाव यह है इसके मामले के अंदर कि जिस भी शहर के अंदर, सिटी के अंदर, देश के अंदर कई एजेंसीज काम करती है, नीचे स्तर पर निगम, ऊपर विधानसभा, उसके बाद में सांसद। तो हमारे भी बुराड़ी के अंदर 3 लोग काम कर रहे हैं, निगम पार्षद, विधायक और सांसद जी। मेरा इसके अंदर सुझाव यह है कि जितने भी हमारे लोग जो हम बुराड़ी से संबंधित हैं और बुराड़ी के अंदर हैं और सभी सफर कर रहे हैं समस्याओं से, 3 लेवल के ऊपर हम अपनी कमेटियां बनाएं। निगम के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग और सांसद के लिए अलग। उसके ऊपर एक चौथी कमेटी बनाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो तीनों कमेटियां उनको अपनी रिपोर्ट दे और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी उसके ऊपर एक्शन ले। एक्शन तो तीनों भी लेंगे अपने अपने लेवल पे, लेकिन चौथी जगह पे जाकर उसको फाइनलाइज करके उसको जहां भी करना है उसको फाइनलाइज करें।
इस तरीके से अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक तो सारे के सारे लोग उन सारी चीजों में जुड़ जाएंगे सबको, क्योंकि आजकल सबको मान और मर्यादा का वो रहता है कि जी मुझे पद चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इन चार एजेंसी के विरुद्ध जब हम लोग संस्था बनाएंगे तो सारे के सारे लोग उसके अंदर जुड़ जाएंगे और कोई भी मतलब बिना एक्टिव रहेगा नहीं। आप किसी से भी जवाबदेही तय कर सकते हो, उनकी भी जवाबदेही रहेगी कि भाई मैं निगम के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं विधानसभा के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं पार्षद के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो जब सारे के सारे हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगी और हम सोएंगे नहीं, और जब आदमी सोएगा नहीं तो ऑटोमेटिकली अपने कर्तव्यों को मांगना चालू कर देगा। धन्यवाद। मैं एक बहुत छोटी दुकान चलाता हूँ अपने खाने पीने की। टिल द डेट ये रोड पे कंस्ट्रक्शन चालू हुई है और टिल नाउ अगस्त के महीने तक मेरी एक दुकान चलाने के लिए मेरे को अपनी जेब से 8 साढ़े 8 लाख रुपए लगाने पड़े हैं। उसका भुगतान कौन करके देगा इस टाइम पे? पर्सनल सवाल है, पर एक दुकानदार जो पूरे रोड पे बैठे हुए हैं, रेडी वाले आ जाते हैं, ठीक है, हम मना नहीं करते, सबको खाने कमाने का मौका मिलना चाहिए। मैं अपनी दुकान की 20,000 रुपए किराया देता हूँ, 20,000 रुपए बिजली बिल भर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ, जीएसटी दे रहा हूँ, हर एक चीज दे रहा हूँ। क्या मेरा वो नहीं है कि मैंने अभी तक 8 साढ़े 8 लाख रुपए अपनी दुकान के लिए लगाए हैं? तो उसका जायज सवाल है, इसी के लिए बैठे हैं। नहीं, बैठे तो हैं आप, व्यापारियों के लिए बैठे हैं, सारी चीजों के लिए बैठे हैं, पर मेरा एक और सवाल है ना, 25 करोड़ का आपका नालों का पास हो गया, 75 करोड़ का आपका रोड का पास हो गया, जो दुकान नहीं चला पा रहे हैं, क्या किसी सरकार ने उनके बारे में सोचा कि उनके लिए कुछ करा जाए? आप सबने सिर्फ रोड के लिए मुद्दा उठाया। मैं अपने जीवन भर की कमाई लगा के बैठा हुआ एक छोटी सी दुकान चलाने के लिए, तो मेरा कौन सोचेगा? कौन सोचेगा आप ये बताइए ना। आप अपनी जगह सब सही है, हम भी चाहते हैं कि हर कोई अपना काम करे, हम भी चाहते हैं रोड बन जाएगी, कस्टमर आएंगे, बट अभी और मेरे को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल, कि मेरे को अपनी दुकान में और कितने पैसे लगाने चाहिए? सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर होना चाहता हूँ ना। अगर हम इस टाइम पे यहाँ पर हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं तो कोई निष्कर्ष तो निकल के आएगा। बोलना पड़ेगा तो बोलोगे ना भाई। मैं तैयार खड़ा हूँ, मैं आज क्यों आया हूँ यहाँ पर? समस्याएं सबके साथ हैं। अभी हम पहला कदम चढ़ रहे हैं, अभी ना हमारा कोई नाम है, ना कोई हमारे सदस्य हैं, ना कोई हमारी टीम है। हम आज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले एक समस्या लेंगे, फिर दूसरी समस्या। इतनी सारी है तो कम से कम 1 लाख आदमी चाहिए सारी समस्या के हल करने के लिए। तो इसलिए हम टीम को बनाना चाहते हैं। आप अपना क्या योगदान दोगे? आप पूरी मार्केट में से अकेले आए हो, समस्या तो सबके साथ होगी। ये सालू मेडिकोज भी है, गर्ग भी है, फलाना है, सब है। कोई भी फ्रंट पे नहीं आना, कोई नहीं आना चाहता। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर अपना घर के बाहर झाड़ू हम लगा लेंगे तो पूरा देश साफ हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आज हम बैठे हैं, अब आते हैं समाधान पे। या तो हम कोई ग्रुप बनाएं या दोबारा बैठे। भाई देखो, टीम बनानी पड़ेगी, टीम बांटनी पड़ेगी। कोई कहेगा मैं सोशल मीडिया में रहना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं आरटीआई लगाने वाली टीम में रहना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं भीड़ में रहना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं पत्राचार करना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं सोशल मीडिया देखना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं जो मीडिया हमारे भाई लोग आए हुए हैं मैं इनका समन्वय का काम करना चाहता हूँ। तो वो टीम बनाने के लिए आज हम बैठे हैं। जब हम टीम हमारी अच्छे से बन जाएगी तो सारे समाधान होते हुए चले जाएंगे। तो या तो अब एक हमने स्कैनर बनाया है ग्रुप का, या तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाएं और बोले कि मैं ये काम में मेरे रुचि के अनुसार मेरा ये काम है, तो हम उसकी टीमें अलग बनाएं ताकि फिर हम आगे कार्रवाई शुरू कर सकें। हम यहाँ आउटपुट निकालने बैठे हैं। भाषणबाजी तो बहुत हो गई यार, 6 साल से हो रही है, 12-13 साल से भी हो रही है, सब जगह चल रही है। हम आउटपुट क्या निकाल लेंगे, हम उसके लिए बैठे हैं। आप ये बताओ, मैं इस जो तुम सब बैठे हो आज इस अभियान में या इस संगठन में, मेरी ये भूमिका रहेगी और मैं इस चीज में मदद करूंगा। उस पे हम अगर बात करेंगे तो आज सबका बहुमूल्य समय, सब लोग अपना समय निकाल के आए हैं, सबको जाना भी है, बोलने के लिए सब बैठे हैं। बहुत 2-4 घंटे 10 घंटे लग जाएंगे, सबके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन आप ये बताओ मेरा योगदान किस में रहेगा? अगर सिस्टमेटिक टीम बनानी है, दोबारा आना है, दोबारा बैठना है, तो जितने लोग आज आए हैं कम से कम इसके दुगने आने चाहिए, ताकि
जितनी बड़ी हमारी टीम होएगी हमें काम थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अगर टीम हमारी छोटी होएगी तो हमारे ऊपर भार ज्यादा आएगा और हम थोड़ा ही चल पाएंगे। ठीक है ना, सिस्टम पे बात करने के हमें चोट भी सिस्टम पे ही करनी है, भाषणबाजी नहीं करनी भाई, बहुत हो गया। आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे है, इसका मतलब है कि सबके अंदर दर्द है और अपना दर्द लेके सब लोग आए हैं। हर व्यक्ति पीड़ित है, इसमें तो कोई कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो मेरी कुशल भाई से ये आग्रह है कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एक बार तो कुशल भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं हम। दूसरा ये कि देखिए ऐसे खड़े होके बैठ के तय करना भाई मैं सोशल मीडिया देख लूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ये तीर मार दूंगा, मैं उस पार चल जाऊंगा जाके, ऐसा तो है नहीं। तो आग्रह ये है कुशल जी कि इसके लिए हम एक अगली डेट रखें, एक सिस्टमेटिक मीटिंग बुलावें और उस मीटिंग में आप सब ये सोच के आवे कि भाई मैं योगदान कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ जी मैं तन मन धन से साथ हूँ जी, जो आदेश करेंगे वो कर दूंगा जी, है तो ऐसा हम लोग अपना अपना भाव लेके आवे कि जी मैं इस काम के लिए ठीक हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, अपना विचार बना के आवे। और देखो जी अगर आंदोलन करना है तो आगे जो है लाठियां भी चल सकती हैं हमारे ऊपर, तो जो लोग लाठी डंडे सहन कर सकें वही आगे निकले इस काम करने के लिए। तो सब लोग सोच के आवे कि भैया मेरा योगदान ये है, मैं इस फील्ड का हूं, मैं ये काम बढ़िया करूंगा। तो मेरा कुशल भाई से ये आग्रह है कि अगले एक और रतन भाई भी इसमें जो है सहयोग करें कि जी अगला एक स्थान निश्चित कर लें, मीटिंग सिस्टम बैठे सब लोग बैठने का अवसर मिले, प्रॉपर बैठे लोग, एक माइक की व्यवस्था हो वहाँ, है ना, चाय पानी की व्यवस्था है, मैं कर लूंगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ये मीटिंग बुलाई है उन लोगों का ही ये दायित्व है कि वो अपनी टीम बनाए, क्योंकि आपके मन अनुकूल टीम बनेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप काम कर सकते। तो वो टीम बना ले, हम लोग तो साथ चलने वाले हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं। जब जहां बुलाएंगे और जिस रूप में बुलाएंगे, लाठी खाने के लिए बुलाएंगे तो वो खाएंगे, और भाई गाली देने के लिए बुलाओगे तो वो देंगे। लेकिन आप बुलाओगे, आज बुलाया आपने, हम आगे भी आप बुलाओगे, हम आएंगे। तो आप कुशल जी अपनी एक टीम भाई साहब के साथ मिलकर के टीम बनाओ, सोशल मीडिया पे जिस पे आप एक्टिव हैं, जिसके थ्रू हमें मैसेज मिला है उसी को उस टीम का नाम बताएं और अगली डेट उस कार्यक्रम की रखें। हाईवे पे मेरा दावा है आप आधा घंटा जाकर के बैठ जाओ, मुख्यमंत्री तक हिलेगा। जितने लोग यहाँ खड़े केवल इतने बैठ जाओ। सही बात है। मैं शेखर पंत कमालपुर से। बेसिकली यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर मान लीजिए जो चुनाव गया है अभी, उसमें संजीव जी के बदले दूसरी पार्टी जीत जाती, क्या आपने उन्हें पिछले 5 वर्षों में एक बार भी यहाँ पे देखा था? आप में से कोई भी बताएं जिस दूसरे कैंडिडेट के भरोसे आप यहाँ पे थे, क्या आप में से किसी ने भी उन्हें यहाँ देखा था एक बार भी? जब आपने एक इंसान को पिछले 5 सालों में एक बार भी यहाँ पे देखा नहीं, तो क्या वो आपके लिए आवाज उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा ना। और जब ऑप्शंस नहीं होते हैं ना, देन वी हैव टू क्रिएट ऑप्शंस। हमें खुद ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं। और ऑप्शंस कैसे बनेंगे? आज यहाँ पे हमें अलग अलग वार्ड से अलग अलग लोगों का चयन करना होगा और अपने ही बीच से, क्योंकि आप देखो ऐसा तो चल ही नहीं पाएगा। सबसे पहले अगर हम इस संगठन को नाम नहीं देते हैं तो ये अनियंत्रित भीड़ कहलाएगी और कुछ नहीं। इसलिए संगठन को नाम देना भी बेहद जरूरी है। साथ ही साथ प्रत्येक वार्ड से हमें एक कहते हैं संख्या बल तैयार करना होगा, जो हमारे लिए जो मतलब सारे वहां की समस्याओं को उठाएगा और वहां के लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। इसके बाद विभिन्न विभाग तैयार किए जाएंगे, जैसे जो भी जिस चीज में एक्सपर्ट है वो उस विभाग की ओर जाएगा। तो इसीलिए मेरा एकमात्र सुझाव यही है कि ऐसे रोज चिल्लाने से, रोज मैं जा रहा हूं, रोज परेशान हो रहा हूं, इससे कोई फायदा नहीं है। एक सिस्टमैटिक तरीके से हम एक काम करें। पहले तो इसे एक नाम दें, नाम देने के बाद हर वार्ड से जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे उनकी लिस्ट तैयार करें, और उसके बाद जैसे हम हर किसी से जवाबदेही मांगते तो हम अपने वॉलंटियर्स से जवाबदेही मांगे कि आपने इस हफ्ते क्या काम किया है। क्योंकि पिछले 12-13 वर्षों से जब आप सहन करते हुए आ रहे हैं तो फिर 1-2-4 साल और सहन कर लेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीत तो मिलेगी ना। अगर ऐसे ही शांत रहे तो फिर रोज ही टाइम बर्बाद हो रहा है। परिवार की खातिर आप सारे यहाँ कमाने के लिए निकले हैं और अपने बाल बच्चों को अच्छा भविष्य देने की खातिर घर से बाहर निकले, लेकिन कर क्या रहे हैं? ट्रैफिक वगैरह में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए फाइनल डिसीजन यही करते हैं कि इस संगठन अपना ही कहते हैं
एक संगठन बना के आगे की रूपरेखा को तैयार करते हैं। अब जो है मेरा ये निवेदन है कि कुशल भाई को इस अभियान का सहयोग बनाएं। जो लोग इसके सहमति में है वो प्लीज अपना हाथ उठा के सहमति देवें। और आज जो है ग्रुप में भी लोग ऐड हुए हैं और व्हाट्सएप नंबर भी सब लोगों के आगे हैं। तो हाँ, ये QR कोड भी है और नंबर भी आए हैं। जो भी नंबर आज आए हैं उन सबको ऐड किया जाएगा और ग्रुप में कुशल भाई उसमें जो निर्देश देंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जैसे जो भी टीम बनानी है, जो करना है, कुशल भाई को इसके लिए हमने आज से अतिरिक्त कर दिया है इस चीज काम के लिए। ये QR कोड है, इसे सब लोग स्कैन कर लें, जुड़ जाएंगे सब लोग। और मेरा निवेदन रतन जी से कि रतन जी आए और अपने विचार रखें। ज्यादा समस्या पे बात करके एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं, सब लोग को पता है। मेरी व्यक्तिगत जो मान्यता थी कि आज एक पंचायत के रूप में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी लोगों को बोला, ओपन मैसेज भी किया और सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। मुझे एक चीज से थोड़ा सा ये लगा कि ओपन मैसेज करने के बाद संगठन पे बात करना, थोड़ा सा जो लोग अलग उत्साह हैं, ये हम काम हमारा पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब हो रहा है, कोई बात नहीं। और आज हमें कोई ना कोई ऐसी ठोस चीजें लेके जानी चाहिए थी कि बुराड़ी में जो पंचायत हुई उसके अंदर से ये बातें निकल के आई है। क्योंकि देखिए, संगठन बनाएंगे, वो खड़ा होगा, मजबूत होगा, तब तक चुनाव आ जाएंगे। चुनाव आ जाएंगे, 10 उधर, 5 उधर, 6 उधर। अभी चुनाव का वेट ना करते हुए हमें आज की स्थिति के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और मैं तो सुझाव देने आया था कि पंचायत का एक नेचर होता है, उसका एक स्वभाव होता है। हमारे यहाँ जो कोई व्यक्ति गलत करता है उसका हुक्का पानी बंद करने का हमारे यहाँ पंचायतों में एक चलन है। तो क्या हमने संजीव झा के हुक्का पानी बंद करने की कोई बात की? होनी चाहिए बिल्कुल। मेरा ये सुझाव है पंचायत को कि संजीव झा का हुक्का पानी बंद करने पर विचार करके उस पर काम किया जाए और कोई भी व्यक्ति अपने शादी में, ब्याह में, उसमें उसको सम्मानित ना करे, उसको ना बुलाए। देखिए, लोकतंत्र है, 5 साल के लिए चुन गया, हमें पता है कि भाई चुन गया। दूसरा मेरा सुझाव पंचायत से ये है कि आज से ही संजीव झा से इस्तीफे को लेकर आंदोलन शुरू किया जाए। कम से कम अपनी फेसबुक पे अपने घर के बाहर तो पर्चा लगाए, जैसे लगाया है, संजीव झा इस्तीफा दो, 11-12 साल हो गए। दूसरा, हुक्का पानी बंद। उसके अलावा किसी का कोई सुझाव तो दे सकता है। मेरा यह था कि अगर आप चाहते हैं कि संजीव झा को हुक्का पानी बंद करना चाहिए, अगर ये पंचायत उसको समर्थन करती है तो अपना हाथ खड़ा करके समर्थन करें। तो मेरा मीडिया के बंधुओं से ये निवेदन है कि आप ये बात सबको बता देना कि बुराड़ी के अंदर जो पंचायत हुई थी उसमें विधायक का हुक्का पानी बंद करने का पास कर दिया हमने। और आज से हम उसके इस्तीफे को लेकर आंदोलन करेंगे। ये आज से शुरू हो गया। मैं इस पंचायत के लिए मुख्य रूप से कुशल भाई को जो नेतृत्व दिया गया है उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इस मिशन पे हम लगातार आगे बढ़ेंगे और बुराड़ी को बचाने के लिए लगातार काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, जितने धैर्य से आपने पिछले 1 घंटे से बात सुनी है, 10 मिनट और आपके चाहिए। आज जो हमारी पंचायत हुई है, इसमें जैसे भाई साहब ने बोला, कोई ठोस कदम हमारे पास होने चाहिए थे या कुछ आउटपुट निकलना चाहिए था। हम योजना के लिए बैठे थे, हमने अभी तक कोई योजना तैयार करी ही नहीं थी। सबसे पहले तो हमें एक मंच पे आके एक इकट्ठा होना था समाज को, ठीक है। अब अगर आप सबकी सहमति है तो आने वाला जो समय है, 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें गठित हो जाएंगी, आप सबको सूचना मिल जाएगी, आप सब उसमें जुड़ जाइएगा। जल्दी एक मीटिंग और बुलाएंगे, उसके बाद हम आंदोलन ही करेंगे, उसके अलावा कुछ करेंगे ही नहीं। अगले संडे को कोशिश, अगर पुलिस की परमिशन मिली, अगले संडे को हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। और आज की जो पंचायत है,
इस पंचायत में विधायक का हुक्का पानी बंद करने का आह्वान। जो ये सड़क का काम हो रहा है, लगभग मुझे 10 साल का अनुभव है। कब्रिस्तान बंद कराना पड़ा था जब ये संजीव झा था, इसकी अच्छे से ठोका था जब जाकर कब्रिस्तान बंद हुआ था। ठीक है, वो बनना बंद हुआ था, मैं खुद उसका मुझे अनुभव है। यहाँ जितने ठेके बंद हुए जब भी यही था, जब हमने बहुत बड़े आंदोलन किए थे, बहुत डिटेन हुए थे सब, जब भी जो उसका मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ जब तक हम इस सड़क को जाम नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं, क्या करेगा? तब तक डीसीपी एससीपी सारे यहीं उतरेंगे। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती। इसलिए जब तक ये यहाँ नहीं इकट्ठा होंगे, जगह ही नहीं कहीं जाने की। उधर सड़क खराब, उधर खराब, उधर। मेरा मसाले का व्यापार बंद हो गया इन सड़कों के कारण, 1 साल हो गया, लेकिन व्यापार संघ जगता ही नहीं। ये जो इतना बड़ा व्यापार है क्यों नहीं जगता? एक भाई आया यहाँ बस, क्या सारा व्यापार नहीं आ सकता यहाँ पे? उन्हें अपने व्यापार से मतलब है। हम अगर उनके पास जाते हैं भेंजे आधा घंटा दे सकते, क्यों? सारा दिन तुम बैठते हो यहाँ पे, तो क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं है? ये जिम्मेदारी सबकी है। और इसका मैं बताती हूँ, आंदोलन के अलावा कुछ है ही नहीं। जब तक यहाँ हम वो नहीं करेंगे ना अच्छे से आंदोलन, क्योंकि हम 500 को बुलाते 50 आते हैं, 50 को बुलाओ 5 ही आते हैं, और दुखी है, सब गिरने लग रहे, चोट खा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पर कोई आता नहीं है। इसलिए जब तक हम उसके अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो यहाँ काम नहीं होगा। नहीं, तारीफ खाने से कुछ ही लोग वापस सब। पंचायत में क्या फैसला किया गया? पंचायत में ये फैसला किया गया है कि जो स्थिति बुराड़ी की हुई है, उसके समस्या के लिए आज एक संगठन बना है। वो आम लोगों का संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। और विधायक जो है उसके हमने हुक्का पानी बंद करने का, उसको सम्मान देने का बिल्कुल विरोध किया है। अब उसको हम कोई सम्मान नहीं देंगे और अपने ब्याह शादी में उसको बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, ना किसी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाएंगे। अगला संगठन की क्या जिम्मेदारी होगी, क्या आंदोलन होगा? अभी हम संगठन का नाम तय करेंगे, अभी कोई नाम तय नहीं है, 1-2 दिन में वो भी तय हो जाएगा। और जो हमारी टीमें काम करेंगी, उन टीमों का गठन का हो जाएगा। सर, आपने केवल विधायक का हुक्का पानी बंद करने का, सांसद का क्यों नहीं? जब हार्ट अटैक आया होता है ना, तो कैंसर को बाद में पीछे सेकंड फेज में रखते हैं। अभी हार्ट अटैक हमारे जो रोड है, जो हमारा निकलना दूर मतलब की दिक्कत है, पहले उनका देखते हैं, फिर बाद में हम सांसद को भी देखेंगे, फिर पार्षद को भी देखेंगे। धरना प्रदर्शन किस तरह से सांसद का धरना प्रदर्शन किस तरह से होगा? उसको जल्दी ही सूचना आ जाएगी, चाहे हम इसको विरोध मार्च के तौर पर निकालें, चाहे हम सांकेतिक धरना दें, या हम विधायक के कार्यालय का या घर का घेराव करें। ठीक। समस्याओं को लेकर अभी इसमें क्या डिस्कस किया गया और क्या निर्णय? डिस्कस ये किया गया कि कुशल जी को इस अभियान का संयोजक बनाया गया है। 1-2 दिन में इसका नाम तय हो जाएगा। आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से सूचना मिल जाएगी और इसकी टीम का गठन 2-3 दिन में हो जाएगा और अगले संडे से हम लोग आंदोलन पे उतर जाएंगे। जरूरत क्या पड़ी? सर, बुराड़ी नरक बन चुकी है। बुराड़ी का 100 फुट का हाल देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग सिर फूटते हैं, लैपटॉप टूट जाते हैं, बच्चियां गिर जाती हैं, रिक्शा पलट जाते हैं। इससे और क्या चाहिए? नरक बना के रख दिया है और सिर्फ भ्रष्टाचार ने। संजीव झा इस्तीफा दो। अभी जो मीटिंग हुई है, जो पंचायत हुई है, इसमें पहले तो जो संख्या है कितनी रही, कहाँ के लोग आए और क्या रूपरेखा तैयार हुई? देखिए, यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पे पहुंचे हुए। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप निरंतर ही इस बुराड़ी विधानसभा की समस्याओं को अपने चैनलों के माध्यम से दिखाते हैं और काफी हद तक समस्याओं का समाधान भी होता है। जैसा कि आपने कहा कि आज हमने महापंचायत रखी और कितना हमारा संख्या बल था, तो देख सकते हैं यहाँ पे संख्या बल किस प्रकार से यह सारा फैला हुआ है। और ये वे सभी लोग हैं जो इस बुराड़ी विधानसभा में रह रहे हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग यहाँ नरकीय जीवन जी रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ गड्ढों में गिर रहे हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, ये यहाँ पे आज बुराड़ी विधानसभा में वे सभी लोग पीड़ित हैं। और जैसा कि यहाँ पे तमाम वार्डों से पूरी विधानसभा से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और जिन्होंने ये कहा है कि इस बुराड़ी विधानसभा में विधायक संजीव झा का हुक्का पानी बंद करेंगे और उनको अपने कार्यक्रमों में बुलाना भी हम बंद करेंगे। और आज ये पंचायत कल का बहुत बड़ा जन आंदोलन बनने वाली है और केवल मांग होगी अपनी मूलभूत सुविधाओं की, अपने अधिकारों की। रतन जी, 250 करोड़ रुपए पास हुए संत नगर के नाम पे 2022 में। उसके बाद विधायक जी ने मीडिया को बताया कि 2024 में 72 करोड़ हुए। अब जो है भाजपा के निगम पार्षद अनिल त्यागी ने भी कुछ दिनों पहले घोषणा करी कि रेखा गुप्ता ने 100 करोड़ रुपए दिए।
सवाल ये है कि 400-500 करोड़ रुपए बुराड़ी में आ गया, कायदे से तो इसको स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था। तो आप लोगों ने चुनाव के दौरान भी आरोप लगाया था कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। आप लोग वकील हैं, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? पीछे काफी समय से विधायक को ये चेतावनी दी जा रही थी कि हम कोर्ट जाएंगे। उस बात को 6 महीने हो गए, कोई कोर्ट जाएगा भी या बस जनता को सांत्वना देंगे आप लोग? देखिए ये बात आप ये बहुत पहले से यहाँ पे पत्रकारिता में है, आप जानते हैं कि हमने ये पहले से आरोप लगा रहे हैं कि उसका आंकड़ा बढ़ चुका है। 2.5-3 हजार करोड़ रुपए बुराड़ी का स्वाहा हो चुका है। अब आवाज की बात है, पहले इनकी सरकार थी, हम कोई भी प्रयास करते थे, आरटीआई लगाते थे, उसका कभी रिप्लाई आता ही नहीं था। तो जब तक आपके पास बेसिक चीजें नहीं होंगी आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। दूसरा ये कि इन्होंने एक नया तंत्र स्थापित कर दिया। इनके चारों तरफ के जो लोग हैं वो सब अब ठेकेदार हैं। वो जो 200-250 के आप केवल एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, लेकिन होता कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे इनके ठेकेदार इनके कार्यकर्ता ही हैं। इनके कार्यकर्ता ही ठेकेदार है, ठेकेदार ही कार्यकर्ता है। यही तो ठेकेदार वो बना हुआ है। उसमें क्या है कि खाया पिया पचाया, विधायक को सरकाया और निकल लिए अपना, ये हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद रखें कि आज जो ये पंचायत हुई है, आज जो आप लोगों की नई टीम बनी है, पिछले टीमों की तरह वो कानूनी समाधान से परहेज नहीं करेगी। आप लोग कम से कम अदालत जाएंगे और इसमें जांच करवाएंगे। देखिए हम पीआईएल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे जानते होंगे, मैं पार्टी से ऊपर हमेशा जन समस्याओं को और अपने देश को, अपने क्षेत्र की चीजों को रखता हूँ। मैंने कभी भी किसी भी पार्टी के बिहाफ पे कोई निर्णय नहीं लिया। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जनता अगर त्रस्त है तो मुझे कुछ नहीं देखना, फिर जनता के लिए काम करना, जनता की आवाज उठाना, ये हम हमेशा करता आया हूँ। ठीक है, कमजोर पड़ता हूँ, नहीं हो पाता है, लेकिन हम लगातार लगे हुए हैं। सर एक सवाल मेरा ये है, विधायक के ऊपर तो बात ये, जो यहाँ एमसीडी है, पार्षद हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो पार्षद हैं ये बिल्कुल सब जानते हैं कि ज्यादातर जो पार्षद हैं वो केवल पैसा कमाने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि पार्षद को डायरेक्ट कोई फंड नहीं मिलता है, मतलब सैलरी के रूप में। उनको मीटिंग्स का चार्ज मिल गया या फिर वो ऊपर से कमाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि पार्षद बनने के लोग उतने उतावले रहते हैं? केवल भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार न होता तो सफाई नजर आती। अरे विधायक नकारा है, 5 पार्षद तो है, वो करते। तो उनकी जवाबदेही नहीं होती। बिल्कुल है, लेकिन वो उनके ऊपर डालता है, वो उनके ऊपर। अब संजीव झा को बचाते हैं, मनोज तिवारी को जिताते हैं संजीव झा। बीजेपी की फील्डिंग करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग सेट, और आम आदमी पार्टी के जिताते हैं बीजेपी वाले। जिस प्रकार विधायक को इस बहिष्कार किया गया, उसी प्रकार पार्षद को भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी इसमें शामिल है। वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं काम करवा रहे हैं? देखिए अपने स्तर पे होता है, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा फंड विधायक के पास होते हैं, सबसे ज्यादा शक्तियां विधायक के पास होती हैं, सबसे ज्यादा काम करने का अवसर विधायक के पास होता है। तो ऐसे में विधायक अगर सुधर जाएगा, काम करे, तो शायद उनका काम भी नजर आएगा, उनका काम भी, लेकिन कोई नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत बुरी हालत हो रखी है। सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मनोज शर्मा। सर आज जो ये महापंचायत हुई, इसमें जो भी जितनी भी बातें हुई निवारण के लिए, कुछ ऐसी बात हुई जिसका निवारण जल्द से जल्द निकला जाए? देखिए निवारण को लेकर पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि आज जो महापंचायत बुलाई गई थी, समीक्षा हेतु महापंचायत बुलाई गई थी कि बुराड़ी विधानसभा में रहने वाले तमाम लोग, जितने भी लोग कॉलोनियों में रह रही हैं, उन कॉलोनियों से लोग निकल कर आए और अपनी बातों को यहाँ पे मजबूती से रखें, जिससे हमें भी एक आइडिया मिल सके कि हाँ वाकई बुराड़ी विधानसभा को इस बदहाली का दर्द है, पीड़ा है और लोग यहाँ नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर आज हम देखें तो आज जो हमारी ये बुराड़ी विधानसभा की जो महापंचायत हुई है, इस महापंचायत में तमाम विभिन्न जगहों से लोग आए थे, और लोग जो आए थे, लोगों का केवल एक यही कहना था कि भाई ये बुराड़ी विधानसभा महापंचायत के नेतृत्व में आज ये निर्णय लिया गया है कि इस विधानसभा से जो हमारे माननीय विधायक श्रीमान संजीव झा जी हैं, जो कि 13 वर्षों से यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आज इस पंचायत में तय हुआ है कि आज उनका हुक्का पानी यहाँ बंद किया जाए, और साथ में ये भी तय हुआ है कि अपने निजी कार्यक्रमों में भी बुलाना उनको बंद किया जाएगा। ये पंचायत का निर्णय हुआ है। अच्छा, मतलब कि जितने भी यहाँ पे रोड वगैरह टूटे हैं और 4-5 सालों से लगातार जो यहाँ पे आक्रोश बढ़ रहा है लोगों में कि ये रोड टूटी हुई हैं और जितने भी यहाँ पे गड्ढे हैं, पानी भर रहे हैं, उन्हीं सब चीजों के निवारण के लिए आज ये महापंचायत बुलाई गई थी, ये कहने का मतलब है आपका?
जी बिल्कुल यही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 13 वर्षों से आप अगर कहीं पे किसी सीट पे हैं, आप यहाँ से माननीय विधायक हैं पिछले 13 वर्षों से, तो एक ये सोचने का विषय है कि आपने 13 वर्षों में आप रोड नहीं दे पाए हमको, आप हमें बस स्टैंड नहीं दे पाए, आप हमें यहाँ की सुख सुविधाएं नहीं दे पाए, आपने हमें हमारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी है वो मेडिकल की सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं, किसी को कहीं जाना है वो जा नहीं पा रहे हैं। घंटों घंटों यहाँ ऑफिसों के जो लोग अपने घरों से सुबह ड्यूटी के लिए ऑफिसों के लिए निकलते हैं वो ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो 2 घंटे लेट यदि ऑफिस पूछ रहे तो उनकी हाफ डे की सैलरी कट जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मैं कहूंगा कि ये जनता का ही तो दर्द है ना। जी जी। जब आदमी अपने घर से बाहर जाता है, कमाने के लिए जाता है, वो किस लिए जाता है कि मैं अपने परिवार का लालन पोषण, उसे अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुख सुविधाएं मैं उसको दे सकूं। लेकिन ये आज बुराड़ी के हालात ऐसे हैं कि वहाँ तो सुख सुविधा कहीं नजर आ नहीं रही है, दिख रही है तो मात्र केवल बदहाली। तो आपको क्या लगता है कि इस महापंचायत जो सफल रही आज की, इसमें लोग जुड़ना चाहेंगे आगे, या फिर इसमें लोगों की क्या भूमिका रहेगी कि वो अपना कार्य इस तरीके से कर पाएं कि ये इसका जल्द से जल्द निवारण निकले? देखिए, ये जो महापंचायत आज हुई ये केवल 8 घंटे का एक शॉर्ट नोटिस था बुराड़ी विधानसभा के लिए, जिसमें यहाँ पे जहाँ तक मैं अनुमानित मान रहा हूँ कि तमाम काफी जगहों से काफी एक हमें बहुत अच्छा आज यहाँ पे संख्या बल मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल गैर राजनीतिक था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी, जो कि हमने पंचायत में खड़े होकर इस बात को कहा भी है कि जो व्यक्ति राजनीति करने की अगर मंशा से यहाँ आ रहा है तो वो इस प्रांगण के बाहर ही अपनी राजनीति को छोड़ के आए। यदि वो एक आम व्यक्ति और इस बुराड़ी विधानसभा की बदहाली को लेके अपनी समस्याएं यदि यहाँ पे उठाने के लिए आ रहे हैं तो उसका स्वागत है। यदि आप यहाँ पे राजनीति करने के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, आप बाहर गेट से वापस जा सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शेखर पंत है। जैसे मैं देख रहा था आप बीच में लोगों से अपील कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या परेशानियां हैं और किस चीज का जो निवारण होना चाहिए वो जल्द से जल्द होना चाहिए, उसके लिए क्या कार्य करेगी ये पंचायत? देखिए, अभी तो रूपरेखा तैयार की गई है और पंचायत का धीरे धीरे करके गठन हो रहा है और मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं वो यही है कि बुराड़ी की जो है तकदीर बदले, तस्वीर बदले। क्योंकि जैसा अगर आप भी बुराड़ी में रहते हैं तो आपको ही पता है कि मोस्टली लोग जो है यहाँ पे भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और परिवार के लिए ही इंसान काम कर रहा है। अगर मैं भी अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो मेरा दिन के अंत में उद्देश्य यही रहता है कि मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाऊँ। ठीक है, और जमाना जैसा कि आप देख रहे हैं आज बदल रहा है, AI का जमाना आ गया है, रोबोटिक्स का आ गया, और हम कहाँ किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? अभी एक मामूली सड़क के लिए और क्या कहते हैं पानी वगैरह के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारा पहला उद्देश्य ये है कि ये सड़कें सही हो तो इन्हीं सड़कों से होकर कल को बच्चों ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है और इस यहाँ से बाहर निकलना है, ताकि बुराड़ी की भी तकदीर बदलनी है और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो देश की तकदीर बदलेंगे, देश की तस्वीर बदलेंगे। हाँ, जैसे कि मैं देख रहा था अभी आया कि यहाँ पे बाबा कॉलोनी पूरा रोड टूटा हुआ है, मेन रोड बड़ा बदहाली की हालत में है। तो यहाँ पर जितने भी जैसे किसी को हॉस्पिटल जाना हो तो वो पहुंचने में असमर्थ है, उसका निवारण कब से कब और जल्द से जल्द कब तक हो पाएगा? ये आप क्या ऐसा कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे संजीव झा के बारे में कि वो इस काम को करने में विफल रहे या बिल्कुल ही नकारात्मक स्थिति पैदा होती है इस काम को करने में? सड़कों की हालत अपने आप बता देती है कि नेता ने कितना काम किया, कितना नहीं किया है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अभी गली से निकलेंगे, 10 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, 9 लोग बताएंगे कि आपने काम नहीं हुआ, और ऊपर से आप अपनी नजरों से देख रहे हैं कि काम नहीं हुआ। तो टूटी हुई सड़क को टूटी हुई सड़क ना बोले तो क्या बोले? और जब सड़कें टूटी होती हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि काम नहीं हुआ है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि काम नहीं हुआ है, और जहाँ तक है कि कब तक काम हो सकता है ये हम लोग से प्रयासरत हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। इनकेस अगर मेरे पास पावर हो तो मैं कहूँ ना कि मैं कल ही बनवा दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा काम तो है नहीं है कि कहते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इनको बनाने में। जिसके पास पावर है हम उससे क्या कहते हैं पहले रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं होगा तो फिर अपनी ओर से प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे और क्या कहते हैं कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके रोडें बने। तो जैसे कि जनता ही तय करती है कि MLA कौन सा चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए, और लगातार 12 से 13 वर्ष हो गए हैं संजीव झा यहाँ पे MLA रह चुके हैं और फिर भी उनका कार्य इस तरीके से बोल रहा है कि उन्होंने क्या कार्य किया है। तो संजीव झा से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि ये कार्य जल्द से जल्द करना चाहिए?
देखिए, अपील तो यही है कि आज आप बुराड़ी में किसी भी जगह निकल जाते हैं तो आपको टूटी हुई सड़कें पहले दिखती हैं, गड्ढे पहले दिखते हैं। तो पहला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कीजिए, उसके बाद कई बार जो है कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उनको आप जनता के बीच में जाके लोगों से पूछिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का काम क्या है कि आप लोगों के बीच में जाके एटलीस्ट उनसे पूछिए तो सही कि उन्हें क्या परेशानी है। क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ अपनी परेशानियां बता सकता हूँ, और लेकिन अगर मैं 10 लोगों से बात करूंगा तो मेरे को 10 लोगों की परेशानियां पता चलेगी, और 10 लोग वो इसी समाज का हिस्सा है और वही बताएंगे कि असलियत में परेशानी कहाँ का है। क्योंकि एक इंसान पूरा तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान अगर 10 लोगों से बात करता है तो उसे लगभग बहुत बड़े क्षेत्र का पता चलता है। ऐसे 10 के बाद 100 लोगों से बात करेंगे तो पूरे क्षेत्र का पता चलेगा, और इसी तरह से क्षेत्र में विकास हो सकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा था जैसे कि आप महापंचायत जो ये आज हुई है यहाँ पे आप बोल रही थी और काफी दुखी भी थी कि इस बुराड़ी को लेकर, तो अपनी क्या राय देना चाहेंगे आप? जी बस आज हम दुखी, तो सारी बुराड़ी दुखी है यहाँ पे। तो आज परेशानियां तो कितनी गिनी जाए कमी है, पर यहाँ पे ये है कि हम सब आज समाधान के लिए आए हैं। तो आज कुशल त्यागी भैया जी ने जो आज ये बैठक रखवाई, तो पहले तो उनका धन्यवाद करते हैं। और आज हम थोड़ा ये उम्मीद लेके जा रहे हैं कि इस समस्याओं का हमें कुछ समाधान मिलेगा और बुराड़ी की जनता इन परेशानियों से बाहर आएगी। और हम सब घरों से निकल के जब बाहर आएंगे, आज तो हम आए पर हम औरों को भी जागरूक करेंगे कि भैया इस अभियान में आप सब शामिल हो, तभी जाके बुराड़ी नरक के जो द्वार पे खड़ी है उससे बाहर निकल पाएगी। नहीं तो बुराड़ी का नाश निश्चित हो रहा है, जो अभी इतने सालों में बर्बादी हुई है। तो हम यही आज इसका निष्कासन के लिए आए हैं, ये उम्मीद करते हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई एक जने की बात तो है नहीं, ये सब पूरे बुराड़ी की है, सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और जितने भी लोग यहाँ से आना जाना करते हैं सभी लोग परेशान हैं। तो ये कितने सालों से काम यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं? कम से कम ये 15 साल हो चुके हैं जब से ये ऐसे का ऐसा ही है। न इसमें कोई सुधार हुआ है और न किसी ने सुधार किया है। गड्ढे उतने के उतने ही हैं, बोलते सड़क बना दी, एक दिन बनती है, दूसरे दिन बारिश आती है और पूरी बह जाती है। कितना खराब है, उसको भी क्यों तोड़ रहे तुम? हाँ, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पानी इतना भरा हुआ था, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ नाला है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ सड़क है। उसको तो मत तोड़ो, उसको तो उसमें चलेंगे लोग। हाँ, तो अब उसको नाली खोद खाद के रख दे रहे, ना घरों में जाने का घुसने का वो हो रहा। अब ये बुराड़ी में हम तो इस लड़ाई पे आए हैं कि सारे बुराड़ी वाले जागे और धरना प्रदर्शन दो। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती जी। और ये जब ये हम धरना पर देंगे तब बाईपास से स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, ठीक है। और हम देखो, मेरी बेटी की शादी है नवंबर में, कोई हॉल यहाँ शादी करने को लिए लड़के वाला राजी नहीं हुआ कि बुराड़ी में रोड ऐसी हम यहाँ शादी नहीं करें। जब सड़कें ही नहीं बनेंगी तो बारात कैसे आएंगी? और हॉल यहाँ मना कर रहे हैं सारे। अब हम जब इतने अच्छे बैंकेट है यहाँ पर जी, तो बारात लाने को राजी नहीं हो रहे, तो हम कहाँ जाए? हाँ, जब सड़कें ही टूटी हैं तो बारातें कैसे आएंगी? जैसे कि जाम देखता ही हूँ मैं यहाँ पर, कितना जाम लगता है। डर रहे, वो कह रहे हम भाई वो बारात हम कैसे लाएंगे जब तुम्हारे आम आदमियों की इतनी भीड़ होती है, इतना जाम लगता, तो बारात कैसे जाएंगे? तो यहाँ हम हॉल बुक नहीं कर सक रहे, तो क्या करें? ये 4-5 सालों से बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, वो कार्य अभी भी चल रहा है, वो कब खत्म होगा? ऐसा रोड ठीक नहीं होती, दूसरी तरफ खोदे, पहले एक तरफ का काम क्लियर करो तब खोदो ना दूसरी साइड। गलियां खुदे, घरों में घुसने के लिए मतलब बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को यहाँ पे। ट्रैफिक जाम अपने आप ही लगेगा जब एक तरफ से काम होता नहीं। बच्चे हमारे भी जाते हैं, तुम्हारे भी जाते हैं, सबके जाते हैं। सुबह 10-20 रुपए में जाते हैं, शाम को 50 रुपए में आते हैं। तो बच्चों ने तो घर आना है ना, चाहे उसके जेब में 50 रुपए हो, 100 रुपए हो ना हो, वो तो रोते धोते जैसे भी कर्जा पर्जा करके घर आएगा ना। तो रिक्शा गाड़ी वाला 50-100 रुपए से नीचे नहीं हाँकते। मैंने तो ये भी देखा कि बहुत से लोग तो बेचारे पैदल ही आते हैं, वो कहते हैं कि जाम इतना लगता है कि रिक्शे से अच्छा पैदल जल्दी पहुंच जाएंगे। बच्चे 12 बजे 11 बजे तक पहुंचते हैं, जो 7 बजे का बच्चा हमारा जीटीबी नगर उतर जाते हैं और 12 बजे घर पहुंचते हैं, तो माँ बाप परेशान नहीं होंगे? आप जो किसी को 10,000 सैलरी मिल रही है, वो तो 100 रुपया रोज का आना जाने का शाम का दे रहा, 20 रुपया सुबह का दे रहा, उसका तो किराया पूरा नहीं हो रहा। जी। तो इसका कौन देखेगा? हमारा तो बच्चे परेशान हैं। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि आप सबको एक होना पड़ेगा, और जितने भी लोग हैं, परिवार हैं जो घरों में रह रहे हैं,
उनको भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके ये आंदोलन थोड़ा सा बढ़ेगा, तब इसका कार्य का कोई समाधान निकलेगा। पार्टी कोई भी हो, ये है कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक बाहर से नहीं निकलेंगे तब तक कोई समाधान नहीं है। एक आदमी से कुछ नहीं होता था। ये सारा रोड टूटा हुआ है बाबा कॉलोनी का, पूरा रोड बाबा कॉलोनी। और दूसरी बात ये है कि रिक्शे वाले मनमानी करते हैं। कैंप से यहाँ आने के लिए हर चीज की मनमानी है। पहले जो चीज हमारी 15 रुपए में हम कम वहाँ कैंप पहुंच जाते थे, आज हमें 50 रुपए में भी ले जाने के लिए वो तैयार नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि उसकी मनमानी चलती है। कोई किसी का वो नहीं। बाईपास पे देखिए आप, पूरा वहां से वहां तक पूरा फ्रूट वालों ने भर दिया, किसी ने इधर रेड़े लगा दिए, किसी ने उधर रेड़े। उनका कौन पूछेगा, कौन कहेगा उनको? ये सबसे बढ़िया परेशानी है। सड़क बड़ी हड़ताल करो, बहुत बड़ी हड़ताल करो, ये सड़क वालों की और ऑटो रिक्शा वालों की। यार जब हमारे बच्चों को जेब में हम 100 रुपये देते हैं बच्चों को, ये बात है, 100 रुपये देते हैं, तुम्हारा किराया आज का हो जाएगा, 100 रुपये एक ही बार मांग लेता बच्चे कहाँ से जेब में होगा यार? क्या वो बच्चा खाएगा, क्या बच्चा किराया देगा? जी सही बात है। अब वो बच्चों की परेशानी है। ऑटो रिक्शा वालों की और ये रोड की लड़ाई बुराड़ी में चलती रही, बहुत दिक्कत है। हाँ, जब तक रोड ही सही नहीं होगा तो वो ऑटो रिक्शा वाले भी अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि रोड इतना टूटा हुआ है। वो कहते हैं कि हमारा जो 2 चक्कर लगने चाहिए वो एक ही लग पाता है, तो इसीलिए वो लोग भी मनमानी पैसे ले रहे हैं। रिक्शा पलट जा रहे हैं तो उनको भी चोट आ रही है, कई बार उनको भी दिक्कत है, सबको ही है। तो रिक्शा चालक भी है जो उनको भी दिक्कत। एक ही बारिश में ऐसा हो रहा है जैसे कि पता ही नहीं चल रहा कि पानी कहाँ है, रोड कहाँ है, गड्ढे कहाँ है, नाली कहाँ है। जी बिल्कुल, बहुत दिक्कत है। अब यही है, अब ये उम्मीद लेके आए हैं कि इसका कोई समाधान निकलेगा। बाकी आप मीडिया से भी हम यही, किसी के रिश्तेदारों के पास गाड़ी घोड़ा 4 पहिया वाले गाड़ी पे और आन कोई हरा वो भी नहीं है। और ओला बुक करो, ओला वाला आता नहीं, ओला कैब वाला। वो सड़कें इतनी खराब है, वो सड़कें इतनी खराब है, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल। अब इंतजार वाला इंतजार करते रहेगा, एक कैब बुक करेगा, दूसरी करेगा, तीसरी करेगा, कैब वाले नहीं आते हैं, तो बच्चे तो वैसे परेशान। क्या होगा इस बुराड़ी का? ये बुराड़ी बदनाम से बचाओ। बिल्कुल, बुराड़ी को बदनाम होने से बचाओ। इस समय मेरे ख्याल से बहुत आबादी है यहाँ पर, बल्कि इतनी आबादी है कि यहाँ 2 विधानसभाएं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अब पार्टियां देखो, कांग्रेस के भी रहते हैं, आम आदमी के भी रहते हैं, बीजेपी के भी रहते हैं। परेशान तो सभी है, पर सबको निकलना पड़ेगा ना, राजनीति छोड़ के थोड़ा अपने क्षेत्र के लिए निकलना पड़ेगा सबको, तभी जाके इसका समाधान होगा, नहीं तो फिर। चलिए, आप सबसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।